Now let us move to the next question. Next question is question number 3. Question number 3 is, let A, B and C be the sets, 3 सेट्स हैं, सच दैट A यूनियन B बताया गया है A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B बताया गया है इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. वी हैव टू शो दैट मतलब वी हैव टू प्रूव दैट B इज इक्वल टू C. हमें प्रूफ ही करना है. तो कैसे करेंगे प्रूफ? नाउ सी प्रूफ. टू प्रूव दैट B इज इक्वल टू C, हमने थ्योरी में एक चीज़ पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B is a subset of A, this implies and implied by A is equal to B. ये थ्योरी था. थ्योरी में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है तो इसका मतलब होता है कि A और B दोनों इक्वल सेट्स हैं. और अगर A और B इक्वल सेट्स हैं तो इसका मतलब ये होता है कि A B का सबसेट होगा और B भी A का सबसेट होगा. तो हमें ये प्रूव करना है कि A जो है वो यहाँ पर प्रूव करना है कि जो B है वो C के इक्वल है. तो अगर B C के इक्वल है तो फर्स्ट टाइम हम ये प्रूव करेंगे कि B C का सबसेट है, और सेकंड टाइम हम ये प्रूव करेंगे कि C B का सबसेट है. अगर हम ऐसा कर पाए तो वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B, और हियर वी कैन से लाइक B इज इक्वल टू C. ओके, तो चलो प्रोसीड करते हैं. तो हमने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू B. अब B को C का सबसेट प्रूव करने का क्या तरीका है? इसका कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लो और C में दिखा दो उस एलिमेंट को. तो हम बोलेंगे क्योंकि B का कोई भी एलिमेंट C का भी एलिमेंट है तो B C का सबसेट हो जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ लेट x बिलोंग्स टू B. x B का एक एलिमेंट है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B. कैसे? देखो, अगर x B में बिलोंग कर रहा है और B का मैंने किसी एक दूसरे सेट A के साथ यूनियन ले लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बढ़ जाएंगे ना. तो ऑब्वियसली अगर x B पे बिलोंग कर रहा था तो मैं कुछ और नंबर्स ऐड कर दूं तो x तो बिलोंग करेगा ही उससे. तो कॉमन सेंस है. ठीक है, so x belongs to A union B. Now this implies x belongs to A union C. अब ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? देखो, A union B जो है ना वो यहाँ पे A union C के इक्वल गिवन है, तो वही मैंने इक्वालिटी का कंडीशन यूज़ किया. जो गिवन स्टेटमेंट्स है ना, जो गिवन कंडीशंस है, मैंने उनका यूज़ किया. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C. अब देखो, यूनियन इज चेंज्ड इनटू और, ये मैंने बताया था, यूनियन का मतलब होता है और. ठीक है, नाउ सी क्या हो गया. नाउ अगर x, अब देखो यहाँ पर तो दो कंडीशन है कि x या तो A के पास होगा या तो C के पास होगा. तो सपोज मैंने मान लिया कि x A के पास है, सो इफ x बिलोंग्स टू A, अगर x A के पास होगा तो अब मैं बोल सकता हूँ कि x जो है वो A के पास भी है एंड x B के पास भी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिया था कि x B के पास है. देखो, हम यही लेके चल ही रहे हैं कि x बिलोंग्स टू B, x इज एन एलिमेंट ऑफ B. उसके बाद हमने ये चीज़ देखा कि या तो x A के पास हो सकता है या तो x C के पास होगा. तो अगर x A के पास होगा तो x तो ऑब्वियसली B के पास होगा ही ना, हम यहीं से स्टार्ट ही कर रहे हैं. और उसके बाद x A के पास भी होगा. इसका मतलब अगर x A और B दोनों के पास है तो हम क्या बोल सकते हैं? we can say that x belongs to
ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए के पास भी है और बी के पास भी है तो दोनों के पास है, दोनों के पास है, इसका मतलब एक्स जो है वो ए और बी सेट का कॉमन एलिमेंट है। तो मैंने बताया था एंड को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब देखो, अब मैं दोबारा यहां लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी इज गिवन एज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x बिलोंग्स टू ए एंड, अब मैं दोबारा से इंटरसेक्शन को एंड लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब x ए पे भी बिलोंग कर रहा है और x सी पे भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x सी पे तो बिलोंग कर ही रहा है, ये तो मैं लिख ही सकता हूं। तो अगर x सी पे बिलोंग कर गया तो हमने स्टार्ट किया था कि x बिलोंग्स टू b, और फाइनली इन सारे स्टेप्स के बाद हमने ये बता दिया कि x बिलोंग्स टू c। दिस इंप्लाइज b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, यहां और वाला केस भी है, तो और वाले को भी हमें सॉल्व करना है अभी। तो अगर हम मान ले कि x बिलोंग्स टू c, तो x तो पहले से ही b पे बिलोंग कर रहा था, और अगर हम डायरेक्टली मान ले कि x c पे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c, तो डायरेक्ट हो गया। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि x, नहीं क्या बोलेंगे कि b c का सबसेट है। ठीक है, तो दोनों केस में तुम ऐसे कर लो, या तो तुम x को a का एलिमेंट मान लो या फिर तुम x को c का एलिमेंट मान लो, दोनों केस में b c का सबसेट तो होगा ही। ठीक है, सिमिलरली हमें ये शो करना है कि c b का सबसेट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सपोज लेट x बिलोंग्स टू c, दिस विल इम्प्लाई x बिलोंग्स टू, अब देखो, अब मैं यहाँ a यूनियन c बोल सकता हूँ, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, a यूनियन c, देखो a यूनियन c और a यूनियन b दोनों बराबर है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब मैं उल्टा यूज़ करूँगा, अब मैं बोलूँगा a बिलोंग्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब x या तो a पे बिलोंग करेगा और x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। तो अगर a से बिलोंग करेगा तो a और c से तो बिलोंग कर ही रहा है, तो a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग करेगा, फिर a इंटरसेक्शन c को मैं a इंटरसेक्शन b यूज़ कर लूँगा तो b से ही बिलोंग कर जाएगा। तो सेम वे से मैं प्रोसीड करूँगा। या फिर अगर मैं इस वाले कंडीशन को लेता हूँ कि x c से बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि x c से स्टार्ट किया मैंने और x को b में दिखा दिया, तो डायरेक्टली यहाँ तो डायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट क्या हो गया, c, गलत लिख दिया मैंने, c होगा। अगर मैंने इस कंडीशन को ट्रू मान लिया तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि c इज अ सबसेट ऑफ b, और अगर मैंने इसको ट्रू माना तो फिर सिमिलर वे में प्रोसीड करना है। एक बार हमने यूनियन का यूज़ किया, अब इंटरसेक्शन का यूज़ करना है। ठीक है, सो आई एम लीविंग दिस फॉर यू बिकॉज सिमिलर वे से प्रूफ, सिमिलर वे से प्रोसीड करना है ना, सो आई थिंक यू कैन डू इट। ओके।